क्या मां मेनका गांधी के बयान के बाद बदल गए हैं वरुण गांधी के सुर? भाजपा सांसद वरुण गांधी अक्सर अपनी ही पार्टी के खिलाफ बयानबाजी को लेकर सुर्खियों में रहे, लेकिन पिछले कुछ समय से उनके सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। अब उन्होंने बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी को न सिर्फ कम कर दिया है, बल्कि पार्टी के खिलाफ ट्वीट करना भी बंद कर दिया है। कयास लगाए जा रहे हैं उनकी मां मेनका गांधी के बीजेपी को लेकर दिए गए बयान के बाद पीलीभीत लोकसभा सीट को लेकर चल रही अटकलें साफ हो गई हैं और शायद इसी वजह से वरुण गांधी के सुर बदल गए हैं। पहले की तमाम रिपोर्ट्स में हमने आपके सामने यही बात रखी है कि वरुण गांधी कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व को एक संदेश देना चाहते हैं। वो लंबे समय से हाशिए पर चल रहे थे, लेकिन पीलीभीत से उनका टिकट बरकरार रहता है। बीजेपी उन्हें ही अपना प्रत्याशी बनाती है, जैसी कुछ उम्मीदें उनके पास अब भी बरकरार थी और ऐसा लगता है कि उन्हें कोई आश्वासन मिला हो या फिर उन्हें इस बात की उम्मीद जगी हो कि बीजेपी उन्हें एक बार फिर से पीलीभीत से अपना प्रत्याशी बनाएगी। गौरतलब है कि पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी की चर्चा थमने का नाम नहीं ले रही है। बीते दिनों में बीजेपी सरकार के खिलाफ उन्होंने जमकर जुबानी हमले किए, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि वरुण गांधी कांग्रेस या समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन इसको लेकर भाजपा सांसद की तरफ से कुछ भी कभी नहीं कहा गया। अब मेनका गांधी के बयान के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी और वरुण गांधी का एक दूसरे के लिए तेवर नरम हो गया है, जिसके बाद चर्चा है कि बीजेपी की ओर से वरुण गांधी का टिकट भी तय माना जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2024 के चुनाव में वरुण गांधी पीलीभीत से ही चुनाव लड़ेंगे। पीलीभीत के बीजेपी शीर्ष नेतृत्व की माने तो 40 सालों से पीलीभीत में राजनीति करने वाले गांधी परिवार से मेनका और वरुण गांधी इसे अपने परिवार की कर्मभूमि मानते हैं। वहीं मेनका गांधी ने भी पिछले दिनों कहा था कि वो बीजेपी में हैं और हमेशा बीजेपी में ही रहेंगी। सांसद मेनका गांधी के रिएक्शन के बाद वरुण गांधी के भी सुर बदले हैं। आपको बता दें, बीते दिनों मेनका गांधी ने कहा था कि वरुण गांधी कोई अग्रेसिव नहीं है, उनकी तरफ से कोई विवादित बयान नहीं दिया गया है, वो सिर्फ ट्विटर पर लिखते हैं। मेनका गांधी ने कहा था कि 2024 को लेकर बीजेपी में अच्छा माहौल है, बस सब लोगों को मेहनत करने की ज़रूरत है, हमारी तैयारी है। जब उनसे पूछा गया कि क्या सुल्तानपुर सीट से चुनाव लड़ेंगी, इस पर मेनका गांधी ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया था। मेनका ने कहा था कि सुल्तानपुर में बहुत काम हुआ है, फर्क दिखाई देता, बाकी सब पार्टी को तय करना है, मेरी हमेशा तैयारी रहती है। इससे पहले मेनका गांधी ने बीते दिनों कहा था कि आगामी चुनाव में टिकट देना या न देना पार्टी का कार्य है, मैं भाजपा में हूं और भाजपा में ही रहूंगी। वरुण गांधी ने अलबत्ता कई बार ऐसी बातें कही, चाहे वो बेरोजगारी को लेकर हो, महंगाई को लेकर हो, किसानों को लेकर हो, स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर हो। इन बयानों के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि उनके बागी तेवर देखने को मिल रहे हैं। वरुण गांधी फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं बीजेपी के, और बीजेपी के लिए कई मौकों पर वो बहुत फायदेमंद साबित हुए हैं। जिस हिंदुत्व की छवि को लेकर बीजेपी आगे बढ़ी, उस हिंदुत्व को भी वरुण गांधी ने जमकर अपनाया। आपको याद होगा, राहुल गांधी ने जो टिप्पणी की थी कि उनकी विचारधारा और हमारी विचारधारा मेल नहीं खाती है, ये टिप्पणी इसी बात पर थी क्योंकि वरुण गांधी एक तरीके से चेहरा बन गए थे, हिंदुत्व के पोस्टर बॉय तक वो बने। लेकिन हाल के दिनों में उनकी राजनीति बिल्कुल बदल गई। नफरत तोड़ो, ये वाला बयान उनकी तरफ से भी आया। वो कह रहे थे कि नफरत की राजनीति खत्म होनी चाहिए, भाई से भाई को लड़ाने की राजनीति खत्म होनी चाहिए। इन बयानों से कयास लगाया गया कि वो राहुल गांधी की भाषा को बोल रहे हैं। बहरहाल अब वरुण गांधी के तेवर नरम पड़े हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिए बाकायदा उन्होंने खुद ट्वीट किया और वरुण गांधी ने वो लेटर भी बताया और इसकी जानकारी सार्वजनिक की कि उनको ऑक्सफोर्ड से न्योता आया था और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कितना देश आगे बढ़ा है या नहीं बढ़ पाया है विषय पर उनको बोलना था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा इन मुद्दों पर वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कुछ नहीं कहना चाहते हैं। वो जानते थे कि राहुल गांधी ने जिस तरह कैम्ब्रिज में भाषण दिया, उसके बाद उनके भाषण के भी कई मायने निकाले जा सकते हैं, इसीलिए वरुण गांधी ने परहेज करना ही बेहतर समझा। उन्होंने इसको सार्वजनिक किया। इसको सार्वजनिक किए जाने का मतलब भी समझिए, इसको भी एक संकेत और संदेश की तरह देखा जा रहा है। वो ये जताना चाहते हैं कि देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर मैं देश के खिलाफ, सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा हूँ। दूसरा, एक नरम रुख ये भी दिखाई देता है कि वो पार्टी के खिलाफ नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, पार्टी के खिलाफ वो कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। अब देखना होगा आने वाले दिनों में वरुण गांधी के नरम तेवर बरकरार रहते हैं, नहीं रहते हैं। दूसरा सबसे बड़ा सवाल है, क्या पीलीभीत से ही चुनाव लड़ने वाले हैं वरुण गांधी, और क्या सुल्तानपुर से ही टिकट मिलेगा मेनका गांधी को? ये दो बहुत बड़े सवाल हैं। देखिए, अगर पीलीभीत और सुल्तानपुर की राजनीति को देखा जाए तो बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद से माहौल अच्छा है और ये दोनों सीटें वरुण गांधी और मेनका गांधी के प्रभाव वाली सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी किसी तरीके का परिवर्तन करके अपने लिए परेशानी खड़ा करना नहीं चाहेगी। ये एनालिसिस मैंने पहले भी आपके सामने रखी है। वरुण गांधी की बहुत अच्छी पकड़ है पीलीभीत में और बहुत मुमकिन है कि बीजेपी के लिए भी ये फायदे का सौदा हो, क्योंकि कयास ये भी लग रहे थे कि बीजेपी टिकट नहीं देगी तब भी वरुण गांधी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, और वरुण गांधी अगर चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए बड़ा नुकसान हो जाएगा। और बीजेपी ऐसी स्थिति में नहीं है कि किसी भी एक सीट पर वो समझौता करे। एक एक सीट पर, ब्लॉक स्तर पर
अमित शाह और बीजेपी की पूरी टीम काम कर रही है, लिहाजा पीलीभीत और सुल्तानपुर जैसी महत्वपूर्ण सीटों को नजरअंदाज बीजेपी नहीं करेगी। ऐसे में तय माना जा रहा है कि पीलीभीत से ही वरुण गांधी एक बार फिर बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।